वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। तो अभी कमीशन की तरफ से आज एक नोटिस जारी हुआ है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड है। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है और कब से अप्लाई होने जा रहा है। तो आप बने रहिएगा, हम नोटिफिकेशन में वन बाय वन बात करेंगे। यस, तो ये नोटिफिकेशन है गाइस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आज ही के दिन एडवर्टाइज आउट हुआ है 2 तारीख 8वां महीना 2024 यानी कि 2 अगस्त। ठीक है, तो हम बुलेट पॉइंट पर फोकस करेंगे। ऐसे तो बहुत काफ़ी लगभग 32 पेजों से का ये नोटिफिकेशन है, जैसे कि इतना लंबा है तो हम पूरे पर बात नहीं करेंगे। हम अपने काम के बाद जो एसेंशियल बातें हैं उन पर फोकस करेंगे। 31 पेज का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे बात कि इसकी जो ओपनिंग डेट है फॉर्म की वो 7 अगस्त 2024 है और क्लोजिंग डेट होगी 27 अगस्त 2024। ठीक है, अब नीचे कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। आप ये इंश्योर कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को पढ़ के कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो किस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है, कब से कब तक क्या क्या होगा। तो नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज फिगरेशन ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि हम इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, सब यहाँ पे नेम है, सब्जेक्ट जनरल की कितनी है और एससी की कितनी है, बैकवर्ड क्लासेस है, ईडब्ल्यूएस है, टोटल कितनी है, ईएसएम है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में भी जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी और ये डब्ल्यूवीएच है, ये जो भी है आप देख लीजिएगा प्लीज़। तो सबसे ज़्यादा हम फोकस हमारा रहेगा पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी पर, तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, सही है। तो जनरल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मैंने दिखाया था, जनरल, एससी एंड ईडब्ल्यूएस। तो जनरल की जो वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस में 40 है और एससी कैटेगरी की 15 हैं। 20 बैकवर्ड क्लासेस जिसमें कि 2 कैटेगरी होती हैं, बीसीए और बीसीए की 14 हैं एंड बीसीबी की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं 7। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये हैं 81। ठीक है, 81 वैकेंसी है टोटल हमारे पॉलिटिकल साइंस की। और 1 बाय 1 देख लीजिएगा। बॉटनी की मैं टोटल की बात करूँगा, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा प्लीज़। तो बॉटनी में 98 है, केमिस्ट्री में 123 है, कॉमर्स में 153 है और कंप्यूटर साइंस में है 47। तो आप इधर टोटल दे रखा है, इधर सब्जेक्ट नेम है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। आप पॉज करके भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये है और आगे बात करेंगे हम। तो इसमें फ़ीस क्या होगी, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी आपकी। तो यहाँ पे कुछ रूल, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एज़ पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल्स 1986, 1994, 2002, 2006, 2013, 2016, 2022 एंड 2024 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि अमेंड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी रूल्स होंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एलिजिबिलिटी को सर्टिफाइड किया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल सब्जेक्ट एक्सपेक्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर सबकी सब्जेक्ट वाइज और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करेंगे तो सभी के लिए 50%, 55% मार्क्स पीजी में यानी कि मास्टर डिग्री में कंपलसरी हैं। बाकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए कुछ छूट होगी तो उसको आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसकी बात करेंगे, जैसे नॉलेज ऑफ हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब मैट्रिक स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, या आपके मैट्रिक स्टैंडर्ड या हायर एजुकेशन में आपके पास हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। और ये आपकी जैसे कि दे रखा है मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में होना चाहिए इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर नेट, यूजीसी नेट या CSIR नेट या फिर सेट, एसलेट, PhD विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil ऑब्लिक PhD रेगुलेशन, ये दे रखा है, ठीक है। तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ ए फाइन आर्ट्स, तो इसमें इसकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स की, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। मास कम्युनिकेशन का दे रखा है। एंड बाकी तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दे रखा है, द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल बी हाउएवर ऑपरेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, रिलैक्सेशन of 5% as granted from 55% to 50% of marks to the PhD degree holders who have passed their master's degree in relevant subject prior to 19th September of 1991. And the relaxation of 5% may be allowed at the bachelor's as well as at the master's level for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe and backward classes A and B, non-creamy layer of हरियाणा differently। तो ये यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें स्कीम ऑब्लिक पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो आपका स्क्रीन टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे, टोटल मार्क्स होगा 100, ऑल क्वेश्चन आर इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल बी 5 ऑप्शंस ABCDE, तो एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे। इफ़ कैंडिडेट इज़ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन C, he shall have to dark in the appropriate circle ABC or D, and if not attempting a question then C or he shall have to dark in E circle if none of the 5 circles is darkened 1-4। गाइज आप इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा प्लीज़। इसमें लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन में जैसे कि 5 ऑप्शन दिए होंगे, यदि आपको 5 अटैम्प्ट करते वक्त अगर आप 5 में से कोई अपना चुना हुआ ऑप्शन ब्लैक करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको E ऑप्शन ब्लैक करना होगा। यदि आप 5 में से किसी भी ऑप्शन को ब्लैक नहीं करते हैं या फिर डार्क नहीं करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स माइनस यानी कि डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन तो फिल करना ही है, चाहे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके फिल करते हैं या फिर आप क्वेश्चन को नहीं अटैम्प्ट करना चाहते तो आपको ई वाला ऑप्शन डार्क करना ही होगा किसी भी कीमत पर। ऐप पॉइंट पर आप प्लीज़ एक बार फोकस करिएगा प्लीज़। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। यदि कोई कैंडिडेट 10% से अधिक क्वेश्चंस में से 5 सर्कल्स डार्क नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, और प्रत्येक गलत आंसर पर आपका 1/4 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जी वाला जो पॉइंट है, ओके। तो आपका यहाँ पे मीडियम क्या रहेगा, तो द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपके इंग्लिश में पेपर मिलेगा बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, ये प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड बाईलैंग्वेज में क्या क्या होगा, तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म, ये आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी एंड डियर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली, ये अपनी खुद की लैंग्वेज में ही होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा आपका
आपके पेपर का समय होगा 3 घंटे, मतलब एग्ज़ाम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, और टोटल मार्क्स होगा 150। ओके। एंड इंटरव्यू वाइवा के लिए आपका रिटन जो वेटेज रहेगा वो 87.5% रहेगा, एंड इंटरव्यू वाइवा रहेगा आपका वेटेज 12.5%। ओके। तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन पर जो मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंटरव्यू मार्क्स को दोनों को मिला करके ही आपकी मेरिट बनेगी, मतलब फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स छूट मिलेगी इसमें, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसमें भी 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी इसमें बहुत दे रखा है, तो इसमें बाकी लोगों के लिए भी दे रखा है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन आप देख लीजिएगा किस तरीके से किस कैटेगरी को रिजर्व बेनिफिट्स मिलेंगे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इसमें क्या क्या छूट्स वगैरह हैं वो सब आप देख लीजिएगा प्लीज़। और एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो जो मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, फॉर मेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स के लिए 1000 रुपये रहेगा। और इसमें 250 जो रुपये हैं, तो बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये है। एंड यहाँ पे फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखो 250 रुपये है। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म करने पर, तो आप इनको ठीक तरीके से देख लीजिएगा, और किसको किस MB वगैरह में किस साइज़ में अपलोड किया जाएगा वो आपको तभी जब आप ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तभी आपको डिटेल्स में दे दिया जाएगा। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पे कि पूरी PDF में जो एसेंशियल है हमारे लिए जानने के लिए नेसेसरी है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, तो मैं उस पर कोई और शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी आपकी कोई क्वेरीज़ रह जाए इसको देखने के बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।